नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा क्या करें कि सामने वाले को आपको खो करके पछतावा हो, उसे रेग्रेट फील हो, उसे ये लगे कि उसने क्या चीज खो दी है। एक्चुअली खोया उसी ने है। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान ने हमें छोड़ दिया है तो हमने खो दिया है ना। हमारी लाइफ में से सिर्फ वो इंसान गया है जो हमारा था ही नहीं। खोया उसने है। उसने तो वो चीज खोई है जो सिर्फ उसकी थी, और हमने वो खोया होता है जो कभी हमारा था ही नहीं, और हमें ऐसा लगता है कि हमने खो दिया। तो ये धारणा पूरी तरीके से निकाल दीजिए, आपने कुछ नहीं खोया है। वो इंसान कभी आपका था ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से उस इंसान को पछतावा होने वाला है। सबसे पहली गलती नहीं करनी चाहिए, अगर रिश्ता टूट गया है, सामने वाला आपको छोड़ करके चला गया है, गिड़गिड़ाना नहीं है उसके पीछे जाने के लिए। नहीं तो उसको कभी भी पछतावा नहीं होने वाला है। उसको ये लगेगा ही कि आप उसके पीछे पड़े हुए हो, वो पता नहीं कहाँ की तोप है, और आप उसे तोप बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। वो फूटेगा ही फूटेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, गिड़गिड़ाना नहीं है। ठीक है। अगर सामने वाला कोई एक्सक्यूज दे करके छोड़ के चला गया है तो गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती नंबर दूसरी, अगर आप पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में चले जाते हैं कि अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, उस इंसान को कहीं से भी ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप उसे डिलीट करें, ब्लॉक बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी में वापस आने के लिए नहीं कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाएं, हमें चाहने लगें, हमें प्यार करने लगें, इसलिए नहीं। उन्हें रेग्रेट ही तब फील होगा जब वो आपको देखेंगे, वैसा देखेंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जो चीज़ें मैं अभी आपको आगे चल करके बताने वाली हूँ। ठीक है। तो उन्हें ब्लॉक ना करें, सिर्फ डिलीट करें, और ये ठान लें कि तुम अब मेरी ज़िंदगी में तो आने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम क्या छोड़ोगे, हम ही तुम्हें अभी छोड़ देते हैं। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। ठीक है। मन में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी परेशानी भी होती है उस चीज़ में से निकलने के लिए, लेकिन अगर हम इस जगह से निकल जाते हैं ना, तो सामने वाले को ज़रूर पछतावा होता है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ना वो समय ज़रूर आता है जब इंसान पलट करके देखता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और जब वो ये देखेगा ना कि क्या लाइफ चल रही है, वाओ, मेरे बिना भी ऐसी लाइफ चल सकती है, वाओ, तब होता है पछतावा, तब होता है रेग्रेट। और वो करने के लिए आपको होना होगा वाओ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने बोला, गिड़गिड़ाना नहीं है। आपको कहीं से भी उस इंसान को ब्लॉक नहीं करना है। आपको उसने जिस भी रीज़न से छोड़ा हो, यानी कि वो आपको अपनी लाइफ में रखने के लेवल पे नहीं समझ रहा था, नहीं तो कुछ भी करके आपको पाता। अगर वो ये समझता ना तो वो कुछ भी करके पाता, एक्सक्यूजेस नहीं देता। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश हो करके काम करना चाहिए। जिस लेवल पे भी आप जा सकते हैं ना, उससे 100 गुना ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत ही खूबसूरत तरीके से, हैप्पी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोच के कभी भी नहीं कि वो देखे, नो, इसलिए कि मुझे पोस्ट करना है, मुझे खुश हो करके ये काम करना है, इसलिए मुझे अपने स्टेटस अपडेट नहीं करने हैं कि सामने वाला देखे, इसलिए करने हैं कि मुझे वो लोग देखें जो मुझसे प्यार करते हैं, वो दोस्त देखें जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरी ग्रोथ देखें, ताकि वो लोग भी मुझे प्रेज़ करें, मेरी खुशी को प्रेज़ करें। क्योंकि आपके जो दोस्त होते हैं वो भी आपको खुश देख करके खुश हो रहे होते हैं, और ये पोस्ट्स एक ना एक दिन उसकी नज़रों के सामने आने वाली हैं, और उसको समझ में आने वाला है कि आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला है। तो दुखियारी पोस्ट नहीं, रोने वाली पोस्ट नहीं, छटपटाने वाली पोस्ट नहीं। अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है और बहुत खुश होकर के ध्यान देना है। उनके लिए पोस्ट नहीं करने हैं, अपने लिए पोस्ट करने हैं, अपनी खुशी के लिए पोस्ट करने हैं। हम क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाते हैं और उनको दिखाने के लिए, देखो हम कितने खुश हैं, तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये सामने वाले को पता चल रही होती है कि मुझे दिखाने के लिए हो रहा है। नो, ऐसा नहीं करना है। अपने लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए। जब तक आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की खुशी, अपना खुद का ख्याल, अपनी ग्रोथ, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक सामने वाले का ध्यान आप तक नहीं आने वाला है। आपको ये सब कुछ अपने लिए करना है, सामने वाले के लिए नहीं करना है। ठीक है। दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, इन्जॉय कीजिए, अपनी किसी एक हॉबी के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ताकि आपका जो ध्यान है वो भटके, ताकि आप एक नई
दिशा में जा सकें, नई चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। और जो हमारी हॉबीज़ होती हैं ना, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल की खुशी हमें महसूस हो रही होती है, क्योंकि हम अपनी हॉबी पे काम कर रहे होते हैं। हम काम के लिए काम नहीं कर रहे होते, हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उसे तो आप करते ही रहिए, लेकिन पूरे दिन में ना कम से कम आधा घंटा ज़रूर निकालिए, ताकि आप अपनी हॉबी पे काम करें। जो भी आपकी हॉबी हो उसके ऊपर ज़रूर काम करें। ये हमें बहुत ज़्यादा खुश रखती है चीज़, बहुत ज़्यादा हमारा जो माइंड होता है उसको रिलैक्स रखती है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड करती है हमारी लाइफ में जब हम अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम करते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, इस चीज़ को हमेशा से दबा दिया गया है कि हॉबीज़ एक्चुअली हमें खुशी देती हैं। बचपन में देखिए हमारी कितनी सारी हॉबीज़ होती थी, और बचपन में ही हम सबसे ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे होते थे। अब हमने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया है, यही प्रॉब्लम आई है। अपने लिए जीना शुरू करना है, तब सामने वाले को पछतावा होने वाला है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा चलो ये तो अपनी लाइफ में खुश है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं, वो तो यही सोचेगा ना मेरे पोस्ट देख के, वो तो यही सोचेगी ना कि मैं तो उसके बिना भी खुश हूँ। आप अगर सामने वाले को अपने बिना खुश देख रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको ऐसा लगता है ना मेरे बिना भी ये खुश है, तो सामने वाले को भी ऐसा ही लगेगा। तो आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि उसको ऐसा लगेगा ये तो मेरे बिना खुश है, चलो जाए खुश रहे। नहीं 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 नहीं, इतना आज की डेट में प्रेमी कोई भी नहीं है। सामने वाला जब आपको खुश देखेगा अपने बिना, तो उसको ये फील होने वाला है कि ये मेरे बिना भी खुश है। मतलब ये गिड़गिड़ाने वाला इंसान, ये मेरे पीछे पीछे पड़ने वाला इंसान, मेरे पैरों पे गिरने वाला इंसान आज अपने आप से खुश है, आज अपने आप से खुश है। और तब वो इंसान को पछतावा होता है। अब इस चीज़ के लिए टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी को 1 महीना लगे, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल। तब तक अपनी ग्रोथ कीजिए, वैकेशन पे चले जाइए। वैकेशन मतलब कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है, लेकिन उस रिश्ते से छुट्टी चाहिए। नहीं चाहिए ठीक है, अभी दुख लग रहा है तो छुट्टी भी तो ले सकते हैं ना। दुख लग रहा है, काम कर करके भी हम थक गए हैं, दुख लग रहा है तो छुट्टी मिलती है ना। तो वैसे ही हम अपनी छुट्टी क्यों नहीं ले सकते इस रिश्ते से? सामने वाले ने छोड़ दिया, इसी बात को लेकर के अगर हम दुखी होते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान हो रहा है। हमारी सेहत का भी नुकसान हो रहा है, हमारी शांति का भी नुकसान हो रहा है, मेंटली भी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर तरह से तो हम ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसका क्या नुकसान हो रहा है? उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो मस्त हमें छोड़ करके चला गया, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। देखिए ये बहुत बारीक सी बात है, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को लगने वाला है कह देना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान ये बोलता है उसके लिए सचमुच में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोल दीजिए आज के बाद अपने आप को कि करना भी मेरे लिए बहुत आसान है। और एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया आपको ये कहेगी कहना बहुत आसान होता है, तब आप ये बोल सकते हैं मैंने करके देखा है। ठीक है? अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।